अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी मम्मी इन प्रोग्रेस। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। आज की शुरुआत करते हैं अखरोट। जी हाँ, हमने अखरोट कुछ तोड़े थे। अखरोट ऐसे नज़र आता है, फिर आपको छिलका निकालना पड़ता है, तब जाके आपको अंदर से अखरोट का शेल नज़र आता है। अंदर से अखरोट निकलता है। ये देखिए, ये अखरोट है। ये अखरोट है। ये है हेज़लनट जो हम पेड़ से तोड़ के लिए आए थे। ये भी वैसे ही होता है अखरोट जैसा। आपका शेल, आपका स्किन होता है ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर के स्किन को जब आप तोड़ के निकालते हो, हार्ड शेल जो ग्रीन कलर का होता है उसके अंदर से हेज़लनट निकलता है। हम ऐसे बहुत सारे हेज़लनट कलेक्ट करेंगे, फिर हम इन्हें ओवन में इसे रोस्ट करेंगे एंड देन इसका पाउडर बनाएंगे। हम चॉकलेट में ऐड करके समथिंग लाइक न्यूटेला बनाने का हमारा प्लान है। ये है ग्रीन एप्पल्स, हम जो एप्पल ऑर्चर्ड से तोड़ तोड़ के ले आए थे, और जेनिफर की मम्मी इसका टार्ट बनाने वाले हैं। सिंस आई वॉज इन्वाइटेड फॉर अ टी एट माई फ्रेंड्स प्लेस, जहाँ पे थोड़ा सा कुछ स्नैक्स थे एंड देन एट द सेम टाइम मुझे ये भी बोला था कि आप रात का खाना खा लो हमारे पास, तो मैं वहीं पे रुक गई और मैं रात का खाना भी मेरी दोस्त के यहाँ खा लिए। Ça va, Luca, depuis ce matin? Bah, il joue avec, voilà, ça va. Il a fait ses devoirs, machin, mais... Il t'a pas embêté pour le devoir? Ah non. Bah si, au début, si. Ah oui, mais il n'y a pas eu faire le et choix. tout ça, mais après, comme il voulait jouer, bah du coup, voilà. En fait, ça marche. Comment dire, verre pour mesurer. My friend Jennifer never had cold coffee, nor she ever heard about it. तो मैं उसके लिए कोल्ड कॉफ़ी बना के मैंने उसे दिया एंड शी सेड इट वाज टू गुड। तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए, अगर एक मग मान लो, अगर एक कप होता है नाज़नीन, तो मैं उसमें लेती हूँ हाफ़ कप, जी हाँ हाफ़ से या थोड़ा कम मैं दूध लेती हूँ, थिक मिल्क, क्रीम मिल्क, और उसके अंदर मैं 2 टीस्पून्स ऑफ कॉफ़ी पाउडर ऐड करती हूँ, और उसके अंदर या तो शक्कर या तो हनी थोड़ा सा ऐड करके 3 या 4 स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम ऐड करती हूँ। जनरली आई प्रेफर वेनीला, अगर आप चाहो तो वेनीला के साथ चॉकलेट फ्लेवर का भी आइसक्रीम ऐड कर सकते हो। मतलब 2 स्कूप्स ऑफ वेनीला, 2 स्कूप्स ऑफ चॉकलेट डाल के आप 3-4 बार अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड करके आप उसे सर्विंग ग्लास में या मग में सर्व करके दिए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कोल्ड कॉफ़ी बनती है। यहाँ आपको आइसक्रीम की अमाउंट बताते जाऊँ जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा एक मूस वाला कॉफ़ी चाहते हैं तो देन यू नीड टू ऐड एटलीस्ट मिनिमम 1/4 या हाफ मग ऑफ आइसक्रीम आपको ऐड करना है, जनरस अमाउंट, क्योंकि आपने दूध लिया हाफ मग या हाफ से थोड़ा कम दूध, तो आपको एटलीस्ट उतना अमाउंट हाफ मग ऑफ आइसक्रीम आपको डालना है। एडिंग आइस इज़ एन ऑप्शनल, और हमने ऐड किया बट वो एक्चुअली जार बड़ा होने की वजह से आइस क्रश नहीं हो पाया, सो आई वुडंट रिकमेंड एडिंग एनी आइस टू इट। एंड हियर इट गोज़ द फाइनल आउटपुट। बहुत अच्छा बना था कोल्ड कॉफ़ी, मेरी दोस्त को बहुत पसंद आया एंड देन शी सेड शी इज़ गोइंग टू ट्राई हरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट टाइम। टार्ट बनाने के लिए हमने लिया रेडीमेड रोल्ड आउट टार्ट का लेयर, उसके ऊपर हमने फोर्क से छोटे छोटे छेद कर लिए एंड देन उसके ऊपर हमने फैलाया एप्पल का कंपोत। एप्पल का कंपोत इज़ नथिंग बट अ पेस्ट ऑफ एन एप्पल, जिसे आप हल्के से सिमर आंच पे, ये 2024 अक्टूबर में बनाया हुआ था, तो हमने ये यूज़ किया। इसके अंदर कुछ नहीं होता है, एप्पल को पेस्ट करते हो एंड देन आप इसे हल्के से बटर में सौटे करते हो एंड देन थोड़ी सी शक्कर ऐड करते हो एंड देन फाइनली टच ऑफ डैश ऑफ सिनेमन डाल के आप उसे हल्के से एक पेस्ट के फॉर्म में तैयार करते हो। दैट्स इट, दैट्स कॉल्ड कंपोत।
उसके बाद आपको एप्पल को पील करके उसको थिन स्लाइसेस में काट के उसे आपको टाट के ऊपर जिसके ऊपर कंपोथ है उसके ऊपर आपको अरेंज कर लेना है इन अ वे कि वो पूरा टाट का जो लेयर है वो पूरा कंप्लीटली फिल हो जाए। और आपको इस पैटर्न पे कटे हुए एप्पल्स को कंपोथ के ऊपर अरेंज कर लेना है इन अ सर्कुलर मोशन। फाइनली ये ऐसा कुछ नज़र आएगा जब पूरे आपने एप्पल्स अरेंज कर देने के बाद इसके ऊपर आपको हल्का सा शुगर, ब्राउन शुगर या वाइट शुगर आपके पास जो भी है वो उसके ऊपर हल्के से छिड़क देना है, मतलब आपको स्प्रेड कर देना है। इसका ये मकसद है शुगर ऐड करने का, क्योंकि जब आप इसे ओवन में बेक करोगे तो ये कैरमलाइज टेक्सचर और एक फ्लेवर, ज़बरदस्त फ्लेवर टार्ट को देता है। And then you bake it at around 180 to 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में फॉर एटलीस्ट अ गुड 20 to 25 मिनट्स, जब तक आपके एप्पल्स टेंडर ना हो जाए। उसके बाद हम डिनर बनाने में लग गए जिसमें था कीश। कीश इज़ अ फ्रेंच खाना है, क्विज़ीन है, जिसमें आप सिमिलर टार्ट का लेयर लेते हो, उसे होल्स डालते हो, प्रिक करते हो फोक से, एंड देन कैरमलाइज अनियंस डालते हो द फर्स्ट लेयर, समथिंग सिमिलर टू कंपोथ और अ टार्ट। बट यहाँ पे आप एक लेयर भी ऐड करते हैं अपार्ट फ्रॉम कैरमलाइज्ड अनियंस। तो पहले आप जाएगा कैरमलाइज्ड अनियंस एंड देन आप एग्स को बीट कर लेते हो, 2 या 3 एग को। इसके अंदर आप फ्रेश क्रीम ऐड करते हो या फिर सावर क्रीम ऐड करके उसे भी फेंट लेते हो। विस्क करने के बाद आप ये कैरमलाइज्ड जो अनियंस है इसके ऊपर ये स्प्रेड कर देते हो बीटन एग्स। I forgot to mention here at this stage, to the beaten eggs आप ग्रेटेड मोज़रेला भी ऐड कर सकते हो या शेडार, एनी चीज़ ऑफ योर चॉइस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड फोर दिस लिक्विड जो आपने बनाया, मिल्क, एग्स, बीटन एग्स, मोज़रेला, सॉल्ट, पेपर और चिली फ्लेक्स डाल के जो आपने बनाया वो आपको अनियंस पे सॉटेड ऑनियंस पे ऐड कर देना है। दिस इज़ द स्टेज जहाँ पे आप चिकन भी ऐड कर सकते हो, ऑलरेडी कुक्ड चिकन या फिर मोज़रेला, आप डिफरेंट कुछ भी ऐड कर सकते हो या कीमा ऐड कर सकते हो। इट्स अप टू यू, आपको जो ऐड करना है वो ऐड करके आप इसके ऊपर टोमेटोज़ के स्लाइसेस रख के एंड देन आपको ओवन में 180 डिग्रीज पे बेक कर देना है फॉर अराउंड 20 to 25 मिनट्स। क्योंकि मेरे लिए वेजिटेरियन वर्जन बना रहे थे, उनके पास ज़्यादा कोई चॉइस नहीं था एक्सेप्ट मोज़रेला एंड स्लाइस टोमेटोज़ को छोड़ के। So here we are trying to stuff in maximum number of slices of mozza. और इसके बाद यहाँ हम ऐड करेंगे स्लाइस टोमेटोज़, जितने आप भर सकते हो उतना भर दीजिए इसके अंदर। एंड देन ये जाएगा ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस और 200 फॉर 20 to 25 मिनट्स। At this stage you can add any spices or any herbs of your choice। यहाँ हम ऐड कर रहे थे रोज़मेरिन और थाइम ऐड कर रहे थे और थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर। और यहाँ हम इसे प्री हीटेड ओवन में रख रहे हैं फॉर गुड 25 मिनट्स, जब तक ये कुक ना हो जाए।
उसके बाद हमने पोटैटोज़ ऑमलेट बनाए थे, जिसके अंदर हमें चाहिए था पोटैटोज़, डाइस पोटैटोज़ और अंडे, बीटन एग्स और कुछ हर्ब्स के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पैन गरम कर लेना है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालना है, कोई भी ऑयल, एंड देन आप इसके अंदर डाइस्ड करे हुए पोटैटोज़ डाल दोगे, उसके साथ डालोगे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर और थोड़े से हर्ब्स जैसा कि थाइम, सिलेंट्रो, ओरिगानो या आपके पास जो भी है, या रोज़मेरिन, ये सब स्पाइसेस डाल के, हर्ब्स डाल के आप इसे थोड़ी देर सॉटे करके आप इसे टेंडर कर लोगे। Tout le gratin de village. Ah ouais, tu veux ça. Voilà, faire l'omelette, comme ça, on va mettre dessus. एट अनदर साइड आपको 5 से 6 अंडे आपको क्रैक ओपन करना है, इसके अंदर आपको सॉल्ट डालना है, थोड़ा सा पेपर डालना है, अगर आप चाहो तो इट्स योर चॉइस, आप थोड़े हर्ब्स भी ऐड कर सकते हो, इट्स ऑप्शनल। एंड देन ये एग्स को बीट करके आपको ये सिमर करे हुए पोटैटोज़ पे डाल देना है। एंड यू लेट इट सिमर अंटिल इट्स कुक्ड। ये शायद तकरीबन 15 मिनट तो लग जाएंगे ये इसे कुक होने के लिए। क्योंकि खाना बनने में बहुत टाइम बचा था और मुझे वापस फिर से भूख लग रही थी, तो फिर से मैंने थोड़ा सा बिंजिंग कर लिया टैकोस के साथ, थोड़े से प्रिंगल्स चिप्स और थोड़े से वीट के टैकोस, ब्राउन वीट, एंड विद द सेम guacamole। टंटड़ा। Voilà, merci. C'est juste Tu pour peux moi. avoir, s'il te plaît? Tiens, Lucas. Tu peux avoir, s'il te plaît, ça? Tiens, Tu manges quoi? j'ai mangé une tout à l'heure. Tu peux avoir ça, s'il te plaît? Attends, Passe le guacamole. Non. C'est juste ce que je vais faire, je vais donner Mais une cuillère à laisse-moi! Barbara. Arrête, tout ça! छोटा सा लूका बड़ा चंचल, बड़ा शैतान था, बड़ा नटखट है, तो वो अपनी माँ को और अपनी नानी के नाक में दम करके रखा था। एक छोटा सा बच्चा 9 साल का पूरा घर उस सर पे उठा के रखा था। मैं उसकी आवाज़ को कभी कभार सेंसर नहीं करती हूँ, कभी कभी म्यूट नहीं करती हूँ, ये दिखाने के लिए दुनिया में हर जगह कहीं पे भी आप उठा लो, कोई भी माँ ऐसे ही होती है, बच्चे ऐसे ही होते हैं, सब एक ही टाइप के लोग दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। Qu'est-ce qu'il y a? Elle te tendait le pot, Salma. Ah oui, oui, attends, j'arrive. C'est trop bon cela. C'est bon, hein? Ouais. Non, vas-y doucement. Regarde ton pull. Regarde ton pull. Je sais! Il est plein de graisse. Eh, toi, Lucas, mais essuie-toi! Je lui ai T'en mis, as plein les mains, je lui essuie-toi! ai mis là. Putain, mais tu manges regarde, comme un les porc! batigeonnes. J'ai limonade de ça. Ah oui, je m'en fous, tu Ah, vraiment, essuie attends. tes mains! Voilà. Essuie, putain! मैं लूका की माँ के सब्र की दाद देती हूँ, क्योंकि वो 24 घंटे बच्चे के पीछे लगी होती है, मतलब 1 घंटा 1 मिनट वो सुकून से नहीं रहती है। उसने अपनी नौकरी वगैरह सब कुछ दाव पे रख के बच्चे के लिए उसने अपनी ज़िंदगी सैक्रिफाइस कर दी। ये बोलती है कि अगर मैं भी मेरे बच्चे को छोड़ दूँ अपने हाल पे, तो मेरे बच्चे का क्या होगा, कोई नहीं है मेरे सिवा मेरे बच्चे का। तो वो अपने बच्चे को आखिरी मतलब सोए घड़ी तक छोड़ती नहीं है, उसके पीछे 24 घंटे लगी रहती है उसकी माँ। अभी लूका को साइड में रखते हैं, अब खाने पे ध्यान देखते हैं। और यहाँ पे टाट बन के कीश बन के तैयार हो गया और पोटैटो ऑमलेट भी बन के तैयार हो गया, एंड जोज़ेफ हमें प्लेट्स में सर्व करके दे रही है। ये डिनर का टाइम था, तो हम डिनर के लिए तैयार थे। Ça se fait qu'elle veut pas. Voilà, ça y est. Voilà. Le couleur, tu vois?
Here I would like to add one point. French cuisine is incomplete without a salad with vinaigrette. Pour toi. Donc, tu prends à la fin quand j'ai fini. là. Lucas, il mange pas ça? Peut-être un peu après. कुछ ऐसा कलरफुल दिख रहा था मेरा प्लेट। कीश बहुत मज़ेदार बना था और पोटैटो ऑमलेट भी बहुत मज़ेदार था। Gypsy, elle a toujours faim? खाना में मज़ेदार था। मैं मज़े लेके खाना चाह रही थी, लेकिन एक तो 2 कुत्तों की आवाज़, एक तो लूका की आवाज़, उसके ऊपर से उसकी माँ की आवाज़, ये सब शोर शराबे में मेरा खाना पता नहीं मैं कब खाई, कब हज़म हो गया, कब पेट के कौन से कोने में चला गया, मुझे पता ही नहीं चला इतने शोर शराबे में। खाना वाना शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, कुत्ते की आवाज़, लूका की आवाज़, उसके बाद उसकी माँ की आवाज़, ये सब शोर शराबा के बाद लेट्स कम बैक टू द इम्पॉर्टेंट कोर्स ऑफ द मील, दैट इज़ द डेजर्ट। डेजर्ट में टार्ट वॉज द एब्सोल्युटली फैंटास्टिक अमेजिंग टार्ट बना था। मैं इतनी बड़ी टार्ट की फ़ैन नहीं हूँ, स्पेशली मैं एप्पल का कंपोट विद सिनेमन फ्लेवर की तो मैं बिल्कुल भी फ़ैन नहीं हूँ। दालचीनी इज़ समथिंग आई हेट द फ्लेवर, लेकिन ट्रस्ट मी ये टार्ट विद द एप्पल कंपोट containing दालचीनी was super amazing, which was a hit. हम इंडियंस पाकिस्तानी गर्मी के सीज़न में आम तोड़ के अचार डालते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ के गोरे लोग गर्मी के सीज़न में एप्पल तोड़कर या फ्रूट्स तोड़कर उसका जैम बनाते हैं, उसका कंपोट बनाने के उसे पूरे 1 साल 2 साल तक उसे यूज़ करते हैं। ठीक उसी तरह जेनिफ़र की माँ ने एप्पल बाहर से ख़रीद के पता नहीं कहीं से तोड़ के उसे उबाल के उसका पेस्ट बना के उसे बटर में और सिनेमन डाल के थोड़ा सा शक्कर डाल के इसे हल्का सा पका लिया था, समथिंग लाइक जेली टाइप बना लिया था, नॉट एग्जैक्टली जेली, उसे पैन में डाल के पका लिया था धीमी आंच पर, वो बन जाता है उसके बाद कंपोट। चलिए नाज़रीन, मैं अपना टार्ट खाना कंटिन्यू करूँगी। मिलते हैं कल नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और मेरे पेज को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चलिए जी, खुदा हाफिज़। Mais même hier, il a pris, mais quand même, il est à... Il était quand même excité.